जिन लोगों को लगता है कि नया चीफ कुछ कर नहीं रहा, तो उस पर पहला रद्द-ए-अमल सामने आया, कोर कमांडर इतनी लंबी कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद। इमरान खान ने जो अफगानिस्तान पर इतनी खुली बात की, तफसील से बता दिया कि मामला क्या है। कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी है, उसमें मईशत, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी, इन 3 मामला पर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात है वो इंपोर्टर और इंपोर्टेड हुकूमत डिस्कस करेंगे। बहस एक नुक्ते पर रुकी हुई है कि डिफ़ॉल्ट तो होना है, इससे बचने के लिए जो तारीख की होलनाक महंगाई है, इसकी जिम्मेदारी जो दोनों एक दूसरे पर डालकर अपने इमेज बचा रहे हैं, इनकी हालत इस वक्त यह है कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर जो बातें की जाती हैं वो कर क्या रहे हैं, फिर कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने में असल बंदा कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। उस बड़े अफसर का नाम भी आ गया इमरान खान के खिलाफ कॉल, तो जिस जनरल का नाम है वो बड़ी हैरानकुन बात है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक को तोड़ने की कोशिश है। असेंबली में वापस जाने के लिए ये 2 किस तरह तैयार किए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। पीटीआई के कितने लोग इस वक्त इंपोर्टर्स के साथ राब्ते में हैं। अफगानिस्तान पर जो तहरीक इंसाफ का जामी और कामयाब हिकमत अमली थी, उस पर अफगान तालिबान रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान की इज्जत इसलिए करते हैं कि उसके हाथ पर अफगान बाशिंदों के लहू नहीं लगा। याद रखें, जब बाढ़ उतारी जा रही थी तो 40,000 के करीब अफगान लोग पाकिस्तान आए। खान की हुकूमत में उस वक्त उनसे बातचीत हो रही थी कि आप टीटीपी को रोकें, और 3 साल 8 महीने कोई गंद नहीं पड़ा। अशरफ गनी की हुकूमत में वाज़ेह तौर पर मामलात ख़राब थे, उस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे थे कि मुसल्लह अफराद को किस तरह अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, यहाँ नहीं रखा जा सकता, उन्हें आप अफगानिस्तान में रखें और पाकिस्तान से दूर रखें। बड़ी कामयाबी से मामलात जा रहे थे, लेकिन रजीम चेंज करने वालों ने इसकी परवाह नहीं की। उनकी चूँकि गेम बड़ी थी, पाकिस्तान को इस जंग में हर सूरत में खींच के लेके जाना था, तो इमरान खान के हटते ही सारा अमल पर रुक गया। अब सूरत हाल ये है कि फैसला हो रहा है कि रोज़ाना जो बलोचिस्तान में तकरीबन रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात भी होगी। बॉर्डर अगर क्रॉस करना पड़ा, ड्रोन से हमले करने पड़े, या अंदर से अपनी प्रॉक्सीज को भी एक्टिव करना पड़ा, तो ये सब कुछ करेंगे। लेकिन इन मामलात को जो नेक्स्ट गियर लगेगा, तो उसमें नुकसान क्या होगा, इलेक्शन मनसूख हो जाएंगे। अब नई हुकूमत बनवानी है, इकॉनमी के मसाइल भी देखने हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम को भी ठीक करना, और सलामतगान की इमदाद तो पहले वो काम ख़त्म हो चुका है। तो ये सब कुछ करने के लिए ताकत के मरकज़ में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सबसे चैलेंजेस है, उनका खात्मा ज़रूरी है। अब देखिए, वो तमाम अफसरान जिन्हें जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ था, उनकी बहाली पर गौर और अमल शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे बड़े काबिल और लोग थे जो इन मसाइल जो भी हमारे पास सामने हैं उन्हें मदद कर सकते थे, वो साइड लाइन हो गए एक्सटेंशन के वक्त। अब वो आहिस्ता आहिस्ता में वापस लाया जा रहा है, और उनमें देखिए सरकारी और गैर सरकारी लोग भी शामिल हैं। और याद रखें कि सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी का शिकार जो थे वो साबिक हुकूमत के इमरान खान थे, और उनसे भी ज़्यादा पाकिस्तान। ये पॉलिसियाँ बड़ी अहम है, इन्हें वापस रिवर्स करना है, और चीफ के साथ और लोग भी हैं, आपको पता है, अच्छी सोच रखते हैं। अब देखना ही है कि इन मामलात को रोका कैसे जाएगा। लेकिन याद रखें, मुकम्मल पसपाई कभी मुमकिन नहीं होती, हमेशा दरमियानी रास्ता निकाला जाता है। फेस सेविंग बड़ी अहम है, इमरान खान ने दी थी सबको अपनी हुकूमत कुर्बान करके। तो अब ये मौका है इनके पास कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर आपको पता है लाजमी करवाना होता है। एक तो रमज़ान की वजह से महीना शायद एक्स्ट्रा आ जाए, तो अब ये कह लेंगे 120 दिन लग जाएंगे, 4 महीने। अब इनके पास तरीका यही है जो आइन में दर्ज है कि इस हुकूमत और इस असम्बली के 1 साल की एक्सटेंशन दें और फिर इलेक्शन करवाएं। लेकिन इस हुकूमत को एक्सटेंशन जब देंगे तो तमाम सियासत पार्टी जो सकते हैं, नून लीग समेत सारी पीडीएम, वो तो सारी सियासी मौत मार जाएंगे। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब कोई कहेगा कि देखिए जी, वो मुल्क तो डूब रहा है, मुल्क बड़ी इस वक्त मुश्किल वक्त में है, तो कुछ ऐसा करना होगा। रजीम चेंज के बाद मामलात क्या थे, डील क्या थी। देखें, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत, ये बिला वजह इस वक्त लोग परेशान हैं। ये 2 दहाइयों से इनकी हसरत थी कि शहबाज शरीफ को उन्होंने लाना है, 20 साल से ला के देख लिया, उसने चाने चाड़ दी है, पंजाबी में कहते हैं। लेकिन फिलहाल बाकी जो काम हो रहे हैं माइनस इमरान खान नायल करना है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, हत्ता के सांस लेने का केस भी हो, वो भी डाल, पार्टी को ब्लैकलिस्ट, पार्टी की क़यादत किसी और को देकर उसके हिस्से किए जाए। शहबाज शरीफ को हटाकर बाद में टेक्नोक्रेट सफ़ीद शेख, शबर ज़ैदी, मोइन कुरैशी जैसे सेटअप, शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात भी दोबारा चल रही है। परवेज़ खट्टक को वज़ीर आला KP के। इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि IMF की किस्तें एक दफ़ा जारी हो जाए, फिर हम अगले वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल के लिए कोशिश करेंगे, और 2 साल बाद फिर हाजी साहब जो है अपने इनके लिए सदर। अब सियासी कुव्वत जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी को तोड़ सके, ऐसी कुव्वत भी बनानी है। नवाज शरीफ के केस लाने हैं वापस, ये सारा सेटअप जो इंपोर्टेड हुकूमत पर कोई एतराज़ ना हो वो बनाना है, और वो भी 2 साल के लिए। ये जो न्यूट्रल्स हैं, ये किसी सूरत में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के रूप में नहीं देखना चाहते। इन्होंने नफ्सियाती मरीज़ शहबाज शरीफ जैसा बंदा, वो वाकई नफ्सियाती मरीज़, उसे लगा दिया कि इमरान खान को निकाले, और एक हुई इनकी मिस कैलकुलेशन। प्लान B पर इनका जो था कि वो था बिलावल की हम इमेज बिल्डिंग करेंगे, दुनिया भर का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल करेंगे, भारत के खिलाफ बयानबाजी देंगे, यहाँ पे जो रहनुमा है वो बड़ा दावा कर। अभी इस वक्त देखें बड़ा शोर मचा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इन्हें गारंटियाँ देती नहीं जरदारी को, उनका मिडल मैन ब्रोकर था,
बाजवा ने शरीफ फैमिलीज को भी ऐसी गारंटी दी थी। पनामा वाले मामले पर नवाज शरीफ को फेस सेविंग दी थी। IMF से मामला तय होने तक इनकी ख्वाहिश थी खान को लाएंगे, इसीलिए फजल रहमान को भी पूरी तसल्ली देकर इस्लामाबाद से वापस भेजा। वो तो असद उमर की जो IMF से मामला लंबे होते गए, फिर उन्होंने असद उमर को ज़बरदस्ती उतरवा कर यहाँ हफीज़ शेख को अपना IMF का बंदा बैठाया कि जल्दी हो गए मामला, तो खान को निकाल लेंगे। लेकिन कोविड आ गया, अब पूरी दुनिया फंस गई। अब चूंकि शहबाज शरीफ और बिलावल को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ाना था कि इन्होंने पूरी हुकूमत संभालनी नहीं, लेकिन फिर चीन, हिंदुस्तान और ईरान, उनकी जब हालत ये देखिए फिर पीछे हटे। अभी कोविड की फिजा भी खाली हुई नहीं थी, अफगानिस्तान से इनखला हो गया। अब आलमी मंडी में 40 साल का जो अफरात ज़र था वो शुरू हुआ। फिर फैटफ आ गया, रेकोडिक आ गई, करके आ गए, सारे मामला एक एक करके आते रहे। उन्होंने कहा आप क्या करें। फिर वो जब जनरल नदीम की तब्दीली आई SI को, वो उधर इन्हें वक्त लिया। प्लानिंग की वरना उसी वक्त थी कि IMF के जरिए जब नवाज शरीफ के साथ मामला थे तो खान को उसी वक्त हटा देना था, लेकिन हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए। अब इनके पास फिर कोई चॉइस नहीं रही कि ये मजबूरन पीछे हट के खान को काम करने लगे। लेकिन जो ही मौका मिला, नाकाम हुकूमत शहबाज शरीफ की, इक़्तिदार उसकी प्लेट में डाल दिया और अपने दिए को इन्होंने सूरज दिखाने के लिए पूरी बस्ती में अंधेरा कर दिया, पूरे पाकिस्तान में अंधेरा। फिर मिसफिल ब्लंडर मार गए, ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर। खान का रास्ता अब रोकना मुमकिन नहीं, तो कमज़ोर सी हुकूमत थमा कर फिर 1 साल बाद रजीम चेंज करके बिलावल को लाएंगे। खान ये हुकूमत लेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम को खान सूट नहीं करता, खान को ये सिस्टम सूट नहीं करता। बिलावल को ये हर सूरत में लाना चाहते हैं, हर सूरत में। जिस तरह इन्होंने उसका एक तलस्सम बनाने की कोशिश की जो नहीं चला, हम जैसे लोगों ने बयानिया इनका तबाह कर दिया। अब सिंध के अंदर से पीपल्स पार्टी की जो औकात है वो नज़र आ चुकी है सबको। कल बिलावल का जलसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ये एक साजिश इन्होंने की कि किसी तरीके से जो ही खान को हटाएंगे हम बिलावल उसके मुकाबले में एक बंदा बड़ा, लेकिन उसका रूप ना काद ना शक्ल ना रूप, उस तरह का शक्ल नहीं सियासी।